एप्लीकेशन, सबमिट एप्लीकेशन विद डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड अदर सपोर्टिंग विद मोबाइल वेरीफाइड बाय आईबीए स्क्रीनशॉट टू कंपनी इंडियन बैंक एसोसिएशन। ये इसमें क्या होता है कि वो चेक करना होता है इसका मोबाइल किसी दूसरे कियोस्क से लिंक तो नहीं है, तो वो स्क्रीनशॉट लगा के हमें कंपनी को देना होता है। फिर कंपनी डिटेल कंपनी इन द बीसी पोर्टल पे अपलोड कर देती है, पूरी डिटेल कंपनी के पास पोर्टल है इसका, वो अपलोड कर देते हैं बैंक वाले को। फिर कंपनी इशू करेगी लेटर टू ब्रांच बाय मेल फॉर करंट अकाउंट सीए विद, इसमें जो स्कीम कोड है उसमें पीएनबी कौन सा है, सीएबीसी, इसमें क्या सीए मिड है। दूसरा अकाउंट खुलेगा सेविंग अकाउंट एसबी मिड, सेविंग अकाउंट में इसका कमीशन जाएगा, उसमें ट्रांजेक्शन, पीएनबी में दोनों का एक में, ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में और कमीशन भी करंट अकाउंट। एक मिनट ये छोड़ दो इसके दिवाली के साइड मुकुल के आगे नहीं आएगा मुकुल, ठीक है। और इसमें लेबल कोड लगेगा एस पे संतोष विलीज, क्योंकि इसका जो हमारा टाइप है संतोष विलीज के साथ है, तो इसलिए एस पे लगेगा। आफ्टर सबमिशन ऑन द बीसी पोर्टल बैंक विल वेरीफाई, बैंक क्या करेगी कोड को वेरीफाई कर देगी, उसके बाद कंपनी ही कोड क्रिएट करेगी। पीएनबी में सर्कुलर ऑफिस कोड क्रिएट होता है और यूबीआई में हमारी ही कोड क्रिएट होता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सेम उसी प्रकार से है जैसे इसमें पीएनबी में थे, वही सेम है, कोई अलग नहीं है, बस वर्जन का इससे ध्यान रखना है, बार बार ये बोल रहा हूँ। आगे इसकी यूआरएल ये है, जैसे आपका पीएनबी में आया था वैसे सेम यहाँ पर आएगा। सिस्टम को डेट और टाइम चेक करना है, और जियो लोकेशन का सेम तरीका भी बताया था, वही सेम है। क्रोम की भी वही सेम है। आरडी सर्विस डाउनलोड करने का वही सेम तरीका है। आगे आगे लग गया। अगर मंत्रा इंस्टॉल कर रहे हो तो मंत्रा का भी इंस्टॉल करने का तरीका भी वही सेम है। इंस्टॉल आईवेन कैसे इंस्टॉल करेंगे, जो अभी हमने आपको पीएनबी में बताया था, आपको कॉपी कर देंगे और असर करके पूरा इंस्टॉल कर लेंगे। आगे जैसे इंटीग्रल आइकन को इसमें करना है, ऐसी आइकन को करना है। आगे तो अगर मंत्रा इंस्टॉल किया मंत्रा, इस प्रकार से इसका फॉर्मेट उनके तैयार होता है। ये किसका है, यूबीआई। यूबीआई के सॉफ्टवेयर पीएनबी जैसे ही है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। केवल सेंट्रल बैंक में आईवेन की जगह क्या है, धन सेवा है, और इसमें क्या है, आईवेन नैप। ठीक है, आगे तो ये तो हमारा नॉर्मल चीज हो गया। एरर सेम वही है, देखो कोई अलग तो नहीं, तो उनके यहाँ काम हो रहा हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो आईडी से संबंध कभी पकड़, तो आईडी को सही प्रकार से इंस्टॉल नहीं कर पाते तो दिक्कत है आती। तो ये तो सेशन हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम आप लोग कोशिश करेंगे, हमारे बीच में ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी तक कोई भी सॉफ्टवेयर किसी भी लोकेशन नहीं डाला। एक और दो और कोई और, सबने डाले हुए। अब दो लोग कौन कौन से हैं, अभी आपके नए जो है क्या, इनके नाम ले लेना, आप लोग ले लेना। एक में आपको ये सीट भेजेंगे आपके पास आपकी, इसमें क्या लिखना है, आपके नाम के आगे आप कौन सा बैंक देख रहे हैं, दो बैंक देख रहे हैं तो दो नाम लिख रहे हैं, एक देख रहे हैं तो उसके आगे ऐसे कौन से एरर हैं जो गलतियां हो रही हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हुई। इस काम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे एरर हैं जो आपने पूरी कोशिश की है जो अभी तक आपसे सॉल्व नहीं हुई। हो सकता है यहाँ से समस्या हो या बैंक लेवल की हो, तो पता लग जाए। वो ऐसे एरर नहीं जो आपने कोशिश ही नहीं, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं ऐसे एरर जो सॉल्व ही आपसे नहीं, उसमें पता लग सकता है कहाँ पर कमी है। तो उसी प्रकार से और फोकस करें। तो इसी सबके नाम लिखे हुए एक एक करके अपना आगे बैंक का नाम यहाँ एरर लिख देना, कौन कौन से हैं जो आपसे सॉल्व नहीं। तो अब ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने सिस्टम की लोकेशन ऑन करना, ब्राउज़र की लोकेशन ऑन करना अच्छे प्रकार से आता है। कौन से ऐसे हैं, सबको आता है।
कोई और ऐसे है जिनको सिस्टम की लोकेशन और वो ऑन करना नहीं आता हो? नहीं आता? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया आपने? अभी पूछा ही था आपने बताया। अभी इसमें लिख देना इंस्टॉल किया नहीं किया, आपको बता मैंने इसमें आप लिखा उसमें लिखा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए तो ऐसे नहीं किए तो यहाँ पर एरर लिखना जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोशिश ये करेंगे कि एक व्यक्ति यहाँ पर आए तो जो सिस्टम की लोकेशन को कैसे ऑन करते हैं, ब्राउजर की लोकेशन को कैसे ऑन करते हैं। ठीक है, तो पहले एक बार तो आप बता दीजिए मेरे को कैसे ऑन करेंगे, और फिर मैं पहले 2 वीडियो दिखा दूँ। वीडियो दिखा दो, पहले हम आपको वीडियो दिखा देते हैं कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे, आईवेल को कैसे इंस्टॉल किया जाए और आईडी को कैसे किया, उसके बाद हम लाइव प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। कोई बात नहीं, आप लिख देना कैमरा दिखने वाली कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, ये चंदन भी है। बुकलेट की जरूरत है नहीं, इन लोग के पास पीडीएफ होगा ना, एसओपी तो होगा, एसओपी वाले पीडीएफ। हाँ एसओपी है ना। अब भी आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्या होता वहां जाता है यहाँ हो जाता है, छोटी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिसे हम नजरअंदाज करते छोड़ते हैं। अभी ये जो वीडियो अभी चलेगी ना, ये आईविन नैक जो इंस्टॉल करने का है वो पूरा स्टेप होगा। थोड़ा सावधानी बरतें। हाँ सर, ए टू जेड। सर 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 हेलो सर, अभी जो ये वीडियो है वो आईविन नैक इंस्टॉल करने के लिए है, जरा ध्यान से देखिएगा। अभी तो हमने जो ऊपर बताए हैं, जो पीडीएफ वाले बताए हैं, वो तो हमने ओवरऑल स्टेप बताए। इसमें एकदम प्रॉपर हम बताएंगे कि कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड से लेके कौन सी सॉफ्टवेयर जरूरत होती है, वो सब कुछ इसमें बताया जाएगा। तो आप इसको ध्यान से देखिए। फैन 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 हाँ 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ, जिसको पानी चाहिए ले लो। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो देखते टाइम आप लोग का दिमाग डाइवर्ट हो। ये वैसे जो अभी मैं वीडियो दिखा रहा हूँ वो आपको ये ट्रेनिंग वाले ग्रुप पे आप लोग होंगे ही, उस पर मैं भेजूंगा, वहां भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ देख लीजिए, उसमें आपको अगर कभी जरूरत पड़ेगी, इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें कुछ इशू आ रहा है या क्या स्टेप है भूल गए हैं, तो वो वीडियो आप रिवीजन के लिए बेसिकली वहां पर दिया जाएगा। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं।
पीछे खाली है ना मुझे। दो खाली। अभी डाउनलोड हो रहा है। अभी ये आईविन नैक वाले तो यहाँ से डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड हो गया है। तो स्टार्ट आ रहा है इसको। यहाँ पर क्या करते हैं, ये वाला आई विल सेटअप चला देते हैं, वो नहीं चलाना है। इंस्टॉल हो जाएगा, काम भी करेगा, लेकिन पूर्णतः काम नहीं करेगा। हमें इसको रन यहाँ से नहीं करना, हमें क्या करना है, इस एड्रेस को कॉपी करना है। हाँ, इसमें यहाँ एरो क्लिक करेंगे, अपना कॉपी एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ शॉर्टकट मत जाना, यहाँ डबल क्लिक कर दोगे इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम आगे करे। यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहा है, तो आपको वेट करना है। ये जब ये कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा ना, अभी जो दिख रहा है लास्ट में, इसका मतलब आपका कंप्लीट हो गया है। और कोने में ये मैसेज भी आएगा। जो आपके बुकलेट में सबसे ऊपर लिखी लिंक होता है वही उसे जरूर मार्क मारना है। ठीक है, ये था आईविन नेक इंस्टॉल करने का। अब हम लोग मतलब कि उधर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, उसको कॉपी करने के बाद
एडमिनिस्ट्रेटिव रन करने से हो हाँ जाएगा। हाँ पहले वाला नहीं है। हम लोग तो पहले ऐसे ही करते थे, उसको जाके उसको इंस्टॉल कर देते फोल्डर से जाके हाँ हाँ चल जाता है, उसमें इशू कर हाँ। आती रहती तो चल जाता था। अब हम लोग देखने वाले हैं आरडी कैसे इंस्टॉल करते हैं। अच्छा अभी के लिए ये होल्ड करते हैं, फिर से हम देखेंगे इसको। तो ये है नहीं तो सर क्या है? नहीं क्या है हाँ, इधर कर लो, मैं को लॉगिन कर दूंगा। ये जो स्टॉप कर उस पे ऑन कर दो कैमरा, वो तो होता है हाँ, तो बस पे ठीक है। यार इस पे भी हो गया, नहीं हो रहा। इस पे नहीं होगा शायद से। सर कुछ बोलिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, आवाज मिल रही है।
आवाज नहीं मिल रही है प्रेजेंटेशन की। नहीं सर, प्रेजेंटेशन की आवाज नहीं मिल रही है। सर आवाज अभी नहीं आ रही है, तो अभी शायद नहीं आएगी। ये जो वीडियो अभी चल रहा है ना, ये एक वीडियो फॉर्मेट है। तो ये हम लोग इसी जो ट्रेनिंग ग्रुप है ना, इसी में मैं शेयर करूंगा, तो आप उस टाइम देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नहीं आप जो बोल रहे हैं वो आवाज तो पहुंचे आगे, वो भी नहीं आएगी? नहीं नहीं, मैं जो बोलूंगा वो आएगी, बट इसमें क्या है, अभी मैंने वीडियो प्ले किया है, अच्छा ठीक वो है, नहीं ठीक आ है, रही होगी आप। ठीक है, ठीक देन, ओके ओके। ठीक है, ओके। हेलो सर, इसका कोई साउंड नहीं आ रहा। नो साउंड।
सर आपका साउंड नहीं आ रहा। थोड़ा सा पहले वो आ रहा था पोल वाला। पोल वाला कर देते हैं। रोक रहा हूं। अब यहाँ पर देखिए ये पोर्ट का ऑप्शन है। कभी कभी आपको क्या होगा, जो विंडो 11 है उसमें ये पोर्ट का ऑप्शन नहीं मिलता, तो वहां पर ऐड में जाकर के एक्शन के अंदर वहां से आप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं मिल रहा है तो। और पोर्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पर शो होनी चाहिए डिवाइस। कभी कभी क्या होता है, डिवाइस करप्ट हो जाए या प्रॉब्लम हो जाए तो यहाँ शो ही नहीं करेगी, फिर आप कहोगे हमारा क्रॉस आ रहा है। फर्मवेयर अपडेट करेंगे तो फर्मवेयर अपडेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है, पोर्ट के अंदर यहाँ पर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं, उसी डिवाइस को वापस कराओ, या उसका यूएसबी हो सकता है पोर्ट है वो खराब ना हो, क्योंकि वायर भी खराब हो सकता है। वायर चल कराओ फिर भी नहीं हो रहा है तो आप अगर वैलिडिटी उसकी है तो उससे जो आईटी सर्विस वाला तो कस्टमर केयर को बात करके कम कर सकते। यहाँ पर आना चाहिए जरूर। अब यहाँ पर जो मैसेज आता है ये वाला, ये फर्मवेयर को शो कर रहा है कि आपकी डिवाइस जो आपने पहली बार यहाँ पर लगाने जा रहे हैं लगाई है, तो उसमें पहली बार उसका फर्मवेयर को अपडेट करें। फर्मवेयर अपडेट होने से ये सिद्ध होता है कि आप डिवाइस और सॉफ्टवेयर के बीच की लेयर को कंप्लीट करने जा रहे हैं, तब ये आगे 70% वाला L1 को एक्सेप्ट करने की प्रोसेस करेगा। उसमें आप इस पे क्लिक नहीं करेंगे, इस पे क्लिक करके क्या होता है सभी प्रकार की डिवाइस को एक्सेप्ट करता है, फिर वो प्रॉब्लम कर देता है आपसे। तो यहाँ विदाउट क्लिक किए हुए हम नेक्स्ट पे आगे जाएंगे। मैं सीरियल नंबर बताऊंगा। ये जो सीरियल नंबर आपको दिख रहा है ना यूएसबी कनेक्शन, ये सीरियल नंबर आ जाएगा। नहीं आता है इसका मतलब डिवाइस में कुछ इशू है, चाहे मोबाइल में इशू होगा, कुछ भी इशू होगा, वो डिवाइस में इशू है। जब तक ये सीरियल नंबर नहीं आएगा तब तक वो अपडेट नहीं करेगा। अब इस टाइम पे आपको डिवाइस हटानी नहीं है, चाहे उसमें वो ब्लिंक कर रहा होगा, लाइट ब्लिंक करेगा, आपको खुद से कनेक्ट होगा, डिस्कनेक्ट होगा, ये जब तक पूरी प्रोसेस चल रही है आपको डिवाइस हटानी नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको चलने में। चल रही है, चल रही है। हाँ अभी गर्मी लग रहा होगा, बस 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट, अभी आवाज नहीं आएगी तो।
वीडियो का ऑन वो आवाज नहीं आएगी। 2 मिनट रुक जाइए, उसके बाद फैन चला लेंगे। नहीं चलो और ये चलिए सर, चल कर लो तो सही है। अभी चल रहा है। चलो यहाँ पर ये वाली स्क्रीन आ जाएगी टिक लग के, इसका मतलब फ्रेमवर्क जो है वो अपडेट हो गया है। अपडेट होते समय बीच में डिवाइस को निकालना नहीं है, अगर निकालते तो डिवाइस खराब हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, धीरे-धीरे उसको अपडेट होने दीजिएगा। अब ये जो मैसेज आया है इसका मतलब आपकी डिवाइस रेडी है फिंगरप्रिंट कैप्चर लेने के लिए। पहले पुराना ऑटो हाँ, इसको हमें स्टॉप करना है। पहले से चेक कर लो, मैं सर्विस वाले को स्टार्ट करके स्टॉप अप चल रहा है नहीं चल रहा। मैनुअल करके आपको स्टॉप करना है, प्रॉपर्टी में जाकर मैनुअल करके उसको स्टॉप कर देना। अब आप लोगों में से कम समय में अगर सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए होंगे तो कम से कम समय में कितने समय में आप इंस्टॉल कर लेंगे? सॉफ्टवेयर डालते हैं किसी भी कियोस्क पर, कुछ कम से कम समय बताइए। मैक्सिमम फायदा बहुत हो सकता है 10 मिनट में आप इंस्टॉल कर लेंगे। तो 10 मिनट में अगर कर लेते हैं तो आपको पूर्ण रूप से पहले पता होगा कि हमारे ये इस आईडी पे जाना है, ये डाउनलोड करना है, ये डिलीट करना है, तभी ही आप 10 मिनट में कर पा रहे हैं। अगर टाइम लग रहा है तो मतलब आप प्रोसेस को सही तरह से नहीं फॉलो कर पा रहे। तो अब एक बार आप लोगों में से ही पहले एक टैलेंटेड व्यक्ति है जो जल्दी कर रहे थे, वो अपना आके यहाँ पर करेंगे। उसके बाद हम उनको बुलाएंगे जिनको कुछ भी अभी तक नहीं किया, इन्होंने अभी तक मौका नहीं मिला या नहीं ज्वाइन किया, तो फिर वो कैसे करें? पहले आप फ्रेंड हैं उन्होंने किया हुआ, उनको इन लोगों को बुलाएंगे, पूरा कियोस्क का हम इंस्टॉल करवाएंगे, पीएनबी का है, तो उसके बाद सही है। ठीक है, तो क्या क्या इंस्टॉल करना आपको पूरा मालूम ही है, क्या क्या लेंगे वो आपको पता। सबसे पहले वो साइट पे जाते हैं, उसकी पीएनबी की साइट, वहां से हमें लेना होता है आईडी, और जो मोरफो की आईडी साइट है वहां से हमें लेना होता है आरडी सर्विस। अगर आरडी सर्विस में विल रात फाइल नहीं है तो उससे पहले इंस्टॉल करेंगे, तो नहीं तो किसी में एक्सटेंड भी हम कर देंगे। और डिवाइस जो हमारे पास है वो सही प्रकार से चेक, ऐसा नहीं डिवाइस आपके पास पीसी बता रहा पीसी दूसरे का चल रहा है कि आपको दे दिया टाइम वो रिचार्ज नहीं, टाइम वेस्ट होगा, वेस्ट तो दिखाई देगा नॉट बाय का, फिर भी हमें पता होना चाहिए हम कैसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए डिवाइस में सीरियल नंबर आप डालना चाहते हैं लेकिन सीरियल नंबर उसमें आ ही नहीं रहा, फिर आप फिर कैसे चेक करोगे? ठीक है, तो वह तो आप आईडीमिया में जब जाते हैं तो वहीं पे सीरियल नंबर मिल जाता है आपको, और या तो फिर आप इसकी वेबसाइट से जाकर के तो डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर टेस्ट फाइल में भी सीरियल नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो ये नॉट पहले इनको 2 चीज बता दो। एक चीज इसमें ये जो वीडियो देख रहे थे ना, इसमें वो बच गया है कि जिसमें URL ऐड करते हैं ना ब्राउजर पे,
वो तो पता है। हाँ तो वो कर देंगे तो ठीक है। वैसे वीडियो में डला हुआ है, आप जब देखेंगे तो आपको दिखेगा। इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस कर लो कैसे। हाँ तो इसमें इसमें हम स्टॉप तो नहीं कुछ भी। एक बार ये देख लेगा। हाँ एक बार मैं इन लोगों को बोल देता हूँ। सर अब अभी जो वीडियो मैंने चलाया था उसमें आवाज नहीं आ रही है, तो मैं वीडियो भेजूंगा इसी जो टेक्निकल ग्रुप है, जो ट्रेनिंग वाली ग्रुप है, उस पर मैं भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अभी ये इंस्टॉल करेंगे वो आप लोग देखिए, यहीं से ये जो ट्रेनिंग वाले में आए हैं उन्हीं से इंस्टॉल करवाया जा रहा है। आप लोग देखिए और फिर रिवीजन हो जाएगा। इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करना तो आता होगा आपको। आप और कुछ क्या वो अभी जो आर्टिफिशियल क्या है इस वीडियो में, उससे हम MIDC कोड कैसे निकालें? लेटेस्ट वाला जो उससे MIDC कोड कैसे निकलना है वो उससे टेस्ट पेज वाला तो अरे ना जब ड्राइवर करते हैं तो दोनों क्रॉस आ जाते हैं। अभी बताएंगे। तो एक टेस्ट पेज इनको बता देता हूँ कि टेस्ट पेज कैसे रन करते हैं, उसके बाद इसको ना बंद कर दीजिए। ड्रैगन पे चलना लगा तो हो जाएगा। करोगे ना साथ में ठीक है सर। देखिए आप लोग टेस्ट पे कैसे कैसे आप DC कोड निकालते हैं, ठीक है। इसमें कोई मॉडल सुन किया था ये बच्चा कल आयोजन किया था मॉडल। मैंने मॉर्फो भी किया था, इसको हमने डे ड्राइव में किया था ना, नीचे वाली है इसलिए मॉडल आर्टिकल का तब काम देखा। ठीक है सच बना दो मॉडल आर्टिकल का कहीं मिल जाएगी। सच वाला मिल जाएगा। नहीं मिलेगी। यहाँ सच में कोई नहीं सच आ रही है कोई मॉडल स्टेप कर लें, डाउनलोड में चाहिए तो डाउनलोड कर लो वहाँ दो पहले इंस्टॉल है कहीं पर ही चेक कर लो। सी ड्राइव में जाओ प्रोग्राम में खाली चेक करो। सी में दिस पीस में जाओ तो सी में जाओ। अब मिलेगा यहाँ पे ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं जहाँ पे हमारा ड्राइवर रखा हुआ है, इसको हमने डी ड्राइव में RD का ड्राइवर हमारा रखा हुआ है, ठीक है। इसको हम ओपन करेंगे, यहाँ पे सेटअप और टेस्ट पेज जो आता है, हम अभी टेस्ट पेज पे क्लिक करते हैं। टेस्ट पेज पे गए, इस पे राइट क्लिक करके हमने इसको क्रोम में खोलते हैं। क्रोम या EJET जिसमें आपको खोलना है चेक कर सकते हैं। हम गूगल खोलते हैं, ठीक है। ये टेस्ट पेज खुल के आपका आ गया। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कि डिवाइस हमारी कौन सी है, L1 है, ठीक है। तो हम L1 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे URL सिलेक्ट करेंगे HTTPS, ठीक है। फिर उसके बाद में हम RD सर्विस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये सर्च कर रहा है, ये आपका RD सर्विस पे सर्च करके आपका URL 127 जो RD का वो दिखाएगा। उसके बाद में आप डिवाइस इंफॉर्मेशन पे जाएंगे,
डिवाइस इंफॉर्मेशन में गई, ये डिटेल सारी आ गई। ये आपका डीसी कोड आपका यहाँ पे शो हो रहा है। इसको डीसी कोड को दे करके सर्कल ऑफिस जैसे कोई डिवाइस यहाँ पे नहीं चल पा रही है वो आप रीमैपिंग करा सकते सीरियल नंबर भी इसमें होगा नीचे साइड है। हैं। ठीक है, सीरियल नहीं है, नहीं है सर, नहीं इसमें सीरियल नंबर, इसमें डीसी कोड ही मिलेगा आपको। और बेस्ट फिंगर चेक करने के लिए यहाँ पे कैप्चर जब करेंगे तो फिंगर चेक करने के लिए बोलेगा। क्या क्या होते हैं, बीसी ऐसे लगा देंगे फिंगर और वो अनसक्सेसफुल आ जाता है, ये अनसक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अब इसको हम चेक करेंगे बेस्ट फिंगर कौन सा है, तो उसको पूरे फिंगर सेंसर पे रख करके उसको प्रेस पहले हम करेंगे। ऐसे भी लगा देते हैं, बहुत तरीका नहीं, थोड़ा कोशिश करें, अब सही कोशिश करेंगे सही करेंगे। यहाँ पे देखिए कैप्चर सक्सेसफुल आ गया, यानी ये फिंगर हमारी काम कर रही है। इसी को हम लोगन पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई समस्या? सर ये क्वेश्चन है, ये बीसी का बात ये फिंगर से लॉगिन करेगा बीसी, लेकिन वो जो कस्टमर आएगा कस्टमर का भी उसका कस्टमर का भी इसमें चेक कर सकते हो। अदरवाइज वहाँ पे जो हम अपने पीएनबी होम पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे बेस्ट फिंगर चेक करने का ऑप्शन होता है। वहाँ पे आप कस्टमर का फिंगर चेक कर सकते हैं कौन सा उसका बेस्ट फिंगर काम कर रही है, उस फिंगर से आप लगा करके विड्रॉल कर सकते हैं। ये जो टेस्ट फाइल है बीसीए के डेस्कटॉप पर आप डाल के रखो, सबसे बेस्ट तरीका। अगर आप उस पर चेक कराओगे, बार बार चेक किया, तब तक वो टाइम आउट हो जाएगा, बंद कर देना। बेस्ट तरीका है कि उस टेस्ट पेज को टेस्ट पेज से ही आप यूज कर सकते हो। और जब आपको लगे कि कस्टमर ऐसा है, पता ही नहीं रही इसकी फिंगर कौन सी चीज है, तो उस पर आपको ऑफलाइन चेक हो जाएगा। ऑफलाइन मींस विदाउट सर्वर उसके पीएनबी, ठीक है, आपको दिक्कत भी नहीं आएगी और लॉगआउट भी नहीं, लॉगआउट भी नहीं होगा, आपका काम हो हो जाएगा। जाएगा, चांस भी नहीं रहेगा। हाँ, आराम से आप काम कर सकते हैं टेस्ट पेज तो से। अब इस हमारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर हमारे इंस्टॉल है, कौन सा, पीएनबी का आरडी सर्विस इंस्टॉल है। अब हम चाहेंगे कि एक व्यक्ति हमें से इसमें आएंगे तो इसमें जो इंस्टॉल है उसको पहले हटाना है, क्लीन करना है पूरे सिस्टम आपको को। पता लग जाएगा कैसे हटाते हैं। और उसके बाद पुनः हम इसी आरडी सर्विस को दोबारा, आईडी तो आसानी से डाल देते होंगे, आईडी में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है वो भी हम डलवाएंगे, दोनों कर लीजिए, कोई कोई दिक्कत बात नहीं। नहीं। आरडी तो पहले हम आरडी को हटाने की कोशिश करना, फिर उसके बाद पुनः आरडी को इंस्टॉल करना है, जिससे कि आपको पता लग जाए कि हम हटाते हैं तो कौन कौन से तरीके हटाएंगे। जब हटाएंगे तो हम कंट्रोल पैनल में जाकर के स्टेप बाय स्टेप हटा दें। उसके बाद सी ड्राइव से फोल्डर को डिलीट, फिर हम कोशिश करेंगे जो उसके में सेव है वो न लें, नई वेबसाइट उसी को खोलें, उसी को आरडी सर्विस को वहां से डाउनलोड कर लें, अनजिप करें और पुनः उसे इंस्टॉल कर लें। इस तरीके से अगर फॉलो करते हैं तो कोई समस्या नहीं आएगी। अगर उसके में पहले से सेव है और हो सकता है आपने वही इंस्टॉल कर दी, हो सकता है वो अपडेटेड ना हो या कुछ और समस्या हो, करप्टेड हो गई हो, पूरी नहीं डाउनलोड हो गई हो, कई दिक्कतें ऐसी आती। तो एक तो अपनी पेन ड्राइव में आप उसे थोड़ा अपडेटेड रखो, कभी कभी किसी के यहाँ जा रहे तो हो सकता है नेट में डाउनलोड करने की स्पीड थोड़ी कम हो तो नहीं हो पाए, टाइम लगे, तो एक अपने पास अपनी लेटेस्ट आईडी सॉफ्टवेयर पेन ड्राइव में और ठीक है। अब आप लोग कोई भी आ जाओ, कोई भी आ सकते हो जिनको नहीं। ये केवल कोई आपका परीक्षा नहीं है, केवल सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अधिकतम किस प्रकार से काम किया। आइए अरविंद जी बैठिए। अब आपको इसको पहले क्लीन करना है सिस्टम को। कोई भी ड्राइवर आरडी आईपी नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे चलिए, बताते चलिए, बोलते रहें। देखो कभी कभी बंद करना, बंद कर दो, डायरेक्ट बंद कर दो। हाँ, कभी कभी क्या होता है प्रोग्राम पिक्चर में आप कंट्रोल पैनल जाते हैं, कंट्रोल पैनल आपको मालूम नहीं है कहाँ, तो विंडो के साथ आर दबा दो, विंडो की के साथ आर रन खुल जाएगी। ठीक है, अब इसमें लिख दो कंट्रोल, टेम्प लिखा है, कंट्रोल लिख दो, CONTROL, इंटर मार दो। तो अब क्या होता है, इस कंट्रोल पैनल इस प्रकार से खुल के आता है प्रोग्राम। ये अगर आप चाह रहे हैं सभी ऑप्शन आ जाए तो कैटेगरी में जाके आप व्यू कर सकते हो, सब कुछ दिखाई दे जाएगा। यहाँ से बाई डिफॉल्ट ऐसा आता ही है प्रोग्राम, अगर आप चाह रहे हो वहां से जाके कैटेगरी सेट कर सकते हो। ठीक है, तो वहां एक स्टेप बाय स्टेप खुल जाता है। पहले आप कैटेगरी में वहां पर चले जाओ, UI कोने में, यहाँ पर, यहाँ लॉक में स्मॉल कर लो या स्मॉल कर लो, एक लिस्ट बन गई, आपको सब ऑप्शन आ गए कंट्रोल पैनल में क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे प्रोग्राम एंड फीचर, इसमें ये कहाँ है, ये अब इसमें सभी लिस्ट बनी हुई है। अब ऐसे ढूंढने में टाइम लगेगा, सर्च में जाओ ऊपर सबसे, सर्च यहाँ पर लिख लो। सबसे पहले हमें मॉर्फो को डिलीट करना है,
अभी मोरफो संबंधित दो आपके पास खुल के आ गए, एक आरडी का है और एक उसका ड्राइवर, यही दो है, मोरफो आरडी सर्विस और एक ड्राइवर। तो आप पहले आरडी इंस्टॉल अपना बोलते जाइए सर। आरडी सर्विस इंस्टॉल करना है। बाद में मोरफो का ड्राइवर। बाद में आईडी मिया वाला तो नहीं है, देखना आपको क्लिक करना, आई प्रेस कर दो वहाँ पे सर्च पे। आई करो, आईडी मिया वाला है या कट गया? नहीं है। ये है ना ये। हाँ ये वाला। अब ये ऑन करते हैं तो दो आईडी इंस्टॉल हो जाते हैं, एक मोरफो आईडी वाला पुराना उठा रहा है और आईडी, ठीक है। कई लोग ऐसे हैं वो क्या करते हैं, मोरफो आईडी को अनइंस्टॉल कर देते हैं आईडी में नहीं चलाने की, तो वो ऐसा नहीं करते। दोनों हो गए, ये तो दोनों आपके मोरफो के हो गए। अब अभी एक और काम रह गया बहुत कीमती बात, वो काम है क्या, सी ड्राइव में जाकर के फोल्डर डिलीट करना है। किसी भी फोल्डर में चले जाओ, ये पीला फोल्डर, ये पीला फोल्डर साइड हमारा, किसी पीले वाले क्लिक करते इस पे क्लिक करो। अब इसमें साइड में सी ड्राइव आपको मिल जाएगी, दिस पीसी करके कहीं नीचे जाओ, वरना सी आ रही है, हाँ दिस पीसी में जाओ, ये सी ड्राइव। अब इसमें आपको ढूंढना है, ये भी आईडी में वाला भी डिलीट कर देंगे। और कोई है? और देख लो सर्च मार्किंग है तो नहीं, मोर को पहले से इंस्टॉल कर दिया नहीं है। कभी कभी क्या होता है, बार बार इंस्टॉल करते रहो तो कुछ पुराना हो जाता है, तब भी वहां पर दिक्कत आती है। तो ये विशेष हम लोग चेक कर लेंगे, तो फिर आपको दिक्कत नहीं है। अब आगे का ये काम करेंगे, अपनी वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करना है वो आपको बताना। वही तो समस्या है सर, वो क्या करते हैं, ये वो तो नाम है फाइल जो डाउनलोड हम डिलीट कर रहे हैं, दिस फाइल इज ओपन इन अदर फोल्डर, ऐसा करके आता है। प्रॉब्लम आती है, क्या होता है अधूरा डिलीट होता है, आधा फाइल पहले डिलीट कर दिया, दूसरी रह गई, फिर वो रोक देगा। स्टेप बाय स्टेप करोगे दिक्कत नहीं है। वो उसको डिलीट ही नहीं कर पा रहा। बताऊंगा आपको कैसे करें। हमें एजेंट लॉगिन से नहीं जाना है, इससे नहीं जाना। इसमें क्या होता है, कभी कभी पुराना वर्जन आ जाता है, ठीक है, तो हमें मोरफो ही साइड से लेना है। उसमें लिख दो मोरफो आईविन अच्छा आईविन हटाया कहाँ पे अभी? हटा दिया नहीं, आईविन ने यही पे गलती कर जाता है। आरडी को साइड से लेना है, पहले इसको डिलीट कर दो, डाउनलोड में भी पड़े हैं, और उसको वहां से भी डिलीट कर अनइंस्टॉल कर दो। हां इसको पहले अनइंस्टॉल कर दो। और इंटीग्रा का इसमें फोल्डर बनता है, वो सब बता देता है कि VCN किस डेटा में किस टाइम पर लॉगिन किया है। लॉगिन फाइल बनती है इसके अंदर। हाँ सी में होगा, नहीं सी में नहीं होगा ना सर, इंस्टॉल किस में था यार? हाँ सी में भी होगा, इस पीसी में जाओ, इस पीसी को सीधा भी है, डाउनलोड वाला डी में होगा। नहीं वो नहीं चाहिए सर, सी ड्राइव में चाहिए। सी ड्राइव में जाओ। और यहाँ देखो आईविन का कोई है फोल्डर नहीं है, तो प्रोग्राम फीचर उसके अंदर देखना, प्रोग्राम फीचर इसी में प्रोग्राम फाइल ये प्रोग्राम फाइल इस वाले में कहीं है, दूसरे वाले पे जाओ, इसमें नहीं है, नहीं दिख रहा है। नीचे जाओ, बैक करो, ये नीचे वाले में इसमें जाओ, इसमें देखो कहीं है, ये नहीं बना। इसका कारण क्योंकि हमने इंस्टॉल तो कर दिया, लॉगिन नहीं करवाया। लॉगिन न करवाने पर उसकी फाइल नहीं बनती। उन्होंने ट्रायल का ऐसे कर लिया था, उसका लॉगिन नहीं करवाया था किसी, तो कभी कभी ये दिखा देता है। डी ड्राइव से भी डिलीट करा दो दोनों को। डी ड्राइव से डिलीट कर दो, डी ड्राइव को डिलीट कर दो, जो हमारी पहले से डी ड्राइव से डिलीट करो, डाउनलोड से डिलीट कर लीजिए आप। डी ड्राइव में दो ही है, उसको डिलीट कर दो। डाउनलोड वाला
इस पीसी में जाके डी ड्राइव से करते हैं। जी सर, ये बैकअप पड़ा हुआ तो है। एक तो विंडो आरडी वाला है, ये वाला, ये डिलीट कर दो। और एक और होगा इसमें आगे लगा दें। तो पहले किया आगे ने डायरेक्ट करा दिया ना डाउनलोड में। अच्छा अच्छा, वहाँ सीधे आपसे करवा दिया। हाँ। डाउनलोड कोई बात नहीं, उसको डाउनलोड से डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। डाउनलोड में डाउनलोड कर लो। ये करवाइए, यहाँ होगा हाईवे। यहाँ से इनको डिलीट कर दीजिए। एक तो ये दोनों ही कर दो। ये कर दो, वो कर दो। दोनों जीप फाइल भी करो। कोई दिक्कत नहीं। चलो ये भी आरडीबी सब दीजिए डिलीट। बस बस, अब आप करिए। अब आप जैसे करना है, जैसे करते हैं ऐसे करिए। पहले ऑनलाइन दूसरा फाइल बैटरी। अब दूसरा फाइल कोई बात नहीं, वो करने की ये आएगा ना। करिए करिए आप जैसे पहले दिस पीस में आओ। यहाँ पे आ गया नीचे आपका शो हो रहा है। पहले उसको भी स्टेट कर लो। आई विल नहीं। ये 7-2 का है। अगर देखिए, अगर आपको अगर से नहीं मिलता है तो डी ड्राइव पे जाओ, दोबारा से डाउनलोड हो गया आपका, डी ड्राइव पे जाओ। चलो कर लो। या डेट मॉडिफाइड आ रहा है, वहां क्लिक करो, डेट मॉडिफाइड, तो डेट इसी कॉलम में आ गया। इसमें देखो सबसे ऊपर नेम क्या है? डेट पढ़िए, डेट सबसे ऊपर हेडिंग पढ़िए, डेट मॉडिफाइड। डेट मॉडिफाइड क्लिक कर दो। तो आज की डेट में अभी इंस्टॉल किया हुआ, यहाँ फाइल दिख रही होगी। अब इनमें देखो कोई है सी, नहीं आ रही, नीचे तो नहीं आ रही। इसी टाइप में डाउनलोड में चला डाला किसमें इन्होंने? डी ड्राइव। ये आरडी वाला तो ये 7 तारीख का ही। रिफ्रेश करो डाल देने के बाद उसकी वापस डेट पे जाके डेट डाल दो। वो डेट पे होना चाहिए, डेट को वो नहीं था ये तो चिप हुआ कंपनी। हाँ हाँ, नहीं जो दोबारा डाउनलोड किया तो आज का लेगा ना। वाला का दिखाएगा। नीचे देखा, इसमें कोई फाइल बनी है अभी? आइकन की है, नीचे ले जाएगी। ये रही, ये है ना 12 ये 12 की आ गई, और नीचे ये आरडी वाली डेटा लगा। ठीक है। एक डी ड्राइव में एक सॉफ्टवेयर करके फोल्डर बना लो और वहां पे एक सेट कर लो।
सामान से एक फोल्डर बना दो, एक फोल्डर बना दो, ठीक है। उसमें लगने बाद और वैसे अगर डी में जाना चाहते हो जा सकते हो, नहीं जाना चाहते हो तो डाउनलोड से वहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां से एक्सेप्ट वही डाउनलोड कर दोगे तो और आसान हो जाए। कहीं भी जाओ आप जहाँ, बस आपको पता होना चाहिए हमारा ये हक है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे लिख दो। ये इसलिए करवा देते हैं डी में कि जैसे अगर उनके सिस्टम क्रैश हो जाए तो सीधा का डाटा लेट हो जाएगा तो डी का आपका बच जाएगा। हाँ ठीक है। अब आ जाओ वहाँ पे सीधा जहाँ पे डाउनलोड किए वहाँ पे। तो एज में यही प्रोसेस फॉलो कर। अब अगर एज में करना चाहते हैं ठीक है, करना है क्या? हाँ यहाँ पे जाओ, बी ड्राइव पे जाना, बी ड्राइव में इस साइड में दिखाओ। हाँ तुम बी ड्राइव में चले जाओ, बी ड्राइव नहीं हो, इस साइड पे आओ। हाँ नीचे सॉफ्टवेयर करके होगा, तो देखिए सॉफ्टवेयर आप इसमें जाओ, सेट फोल्डर करो। हाँ अब बॉट कर दो, ऐसे ही कम कर लो, ठीक है। ऐसे ही आईडी कर सकते। अभी ना कर लेता हूँ तो मैं आपको करने दो। ये सॉफ्टवेयर क्या हो गया? इसको हटा देना, उसका पाथ आगे चेंज हो अब आप देखिए आगे क्लिक करके पहले इनको करने दो, हम लोग तो वहाँ से ही करते हैं उसको, ऐसे ही बना देते हैं, बना के उसको कॉपी कर चेंज हमने आईडी टैग $50 ठीक है, इंस्टॉल कर दिया है। आईडी टैग इंस्टॉल हो गया, अब आईडी से उसके लिए कितने लग के आ रहा है।
से ज्यादा है और टेक्स्ट में इसका वो लिंक रहता है, तो कॉपी करके देने से हमारे पास हो गई इधर नहीं है इसकी लोकल लॉस क्या होता है? इसका मैनुअल में मिल जाएगा, इसका मैनुअल कॉलर है, हाँ डबल डोर है। मैनुअल से कॉपी कर लेंगे। करो उसी पे देख रहे हैं कहाँ पर स्लैश जिन्हें आता है उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। इसको आप सेव भी कर सकते हो। काम कर रहे हो ना, जल्दीबाजी नहीं करना है, और जो करोगे अभी आपने अप्लाई नहीं किया, अप्लाई नहीं किया, अप्लाई तो छोड़ दिया आपने, तो सर हेलो, तो आपको आराम से करना है। जब आपको एकदम सब कुछ उसको हो रहा है तो आप फिर पास कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको एकदम धीरे धीरे समझ के करना है, जब स्पीड में नहीं करना है, और एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे फिर तो आप कुछ भी करोगे। प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा एक बार, अप्लाई करना है। अभी के तो स्टॉप हो गया है, जब रिस्टार्ट करोगे आगे ग्रुप में तो चलती है। अभी जो लास्ट मैसेज आया क्या बोल रहा था? रेडी टू यूज सक्सेस ये डिवाइस आपका रेडी हो गया है, यूज कर से अब क्या आपको एक बताना, कभी आप अगर किसी का सिस्टम एनी डेस्क पे कर रहे हैं, ठीक है, और वो अपने यहाँ दो काम कर रहा है, दो काम मीन्स एक तो पीएनबी का काम कर रहा है, दूसरा मॉनिटर, और डिवाइस एक है वो उसका कर रहा है किसान केवाईसी वाला या कुछ हमने भी करा बाहर डिवाइस है। अब यहाँ तो आपसे करवा दिया, हाँ सब टिक लग के आगे होती है और डालू, उधर उसने डिवाइस निकाल ली और उधर लगा दी। अब यहाँ कर रहे और दिखाएगा आगे सर्विस नॉट अवेलेबल, तो वहाँ भी परेशानी हो जाती है कि वो क्या होगा। इतना तो बेसिक उनका भी है कि जो वहाँ पर कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए डिवाइस इसमें है नहीं। कई वो बोले हाँ डिवाइस लगी हुई सर, तो आप डिवाइस मैनेजर में जाकर आप चेक कर लेना कि डिवाइस लगी है या कंपनी को अपना काम करने के लिए तो बोलते हैं हाँ सर लगी है, तो आप परेशान हो जाओ बार बार, हो ही नहीं रहा क्या है। तो डिवाइस मैनेजर में जरूर चेक कर लो कि वहां पर एक्टिव आ रहा है या नहीं आ रहा। डिवाइस मैनेजर डिवाइस आ रही है तो आगे सही काम करे, डिवाइस मैनेजर वाला नहीं आ रही है तो प्रॉब्लम उसका आए, उसमें जरूर आना। ये और एक चीज सर, हम लोग जब पीसी देते हैं उसी टाइम हम लोग पीसी को क्लैरिफाई कर देते हैं कि आप जिस पीसी या आप लैपटॉप में काम करेंगे पीएनबी छोड़ के दूसरा किसी में लॉगिन कर रहे हैं। ये चीज अगर आप शुरू से बोल देंगे तो आपके लिए पूरा जितना काम होगा वो आसान होता है।
तो पहले तो बहुत दिक्कत थी, अब क्या होता, अब तो डिवाइस ही गलत कर दिया, अगर दूसरे लगाओ बंद ही हो जाएगी। हो जाएगा, पर सर हम लोगों को परेशानी ज्यादा होता है। हम लोग शुरू से ही बोल देते हैं कि जो मशीन आप पीएनबी के लिए यूज करेंगे, दूसरा किसी थर्ड पार्टी या कोई भी चीज आप उसमें काम नहीं करेंगे। अगर ऐसा होगा तो हम लोग नहीं काम करेंगे। ये बात हम लोग बोल देंगे एक बार, तो वो भी समझ जाएगा कि ये हम दूसरा बार काम नहीं करेंगे। ये एक चीज बात है, ये आप लोगों को बोलना है। अब ऐसा है कौन है व्यक्ति जिन्होंने अभी तक कोई सॉफ्टवेयर नहीं डाला, अभी तक किसी आप सब जिन्होंने नहीं डाले वो आ जाएंगे, शुरू से उसको अलर्ट कर देंगे तो हम लोगों के लिए बेहतर रहेगा। कई के लोकेशन से दूर है वहाँ पर। आया सर एक लोग आया जैसे क्या होगा इसके साथ वो लोकेशन वाली वो आप एक सबसे पहले सर आपको क्या पहले कंप्यूटर की थोड़ी नॉलेज है आपको? थोड़ी लोकेशन का लोकेशन का लंच की बात कर लेते हैं। लोकेशन वाला लोकेशन वाला सिस्टम के लोकेशन पहले हम बताएंगे सिस्टम के लोकेशन कैसे होंगे, उसके बाद ब्राउजर की। ठीक है, अभी इसमें पहले आप ब्राउजर की देख लो, उसके बाद सिस्टम की देख लो। आप बुकलेट कहाँ आपकी किसी की नीति ले लो, किसी की ले लो, अभी आप ले लीजिए। तो मेरे पास इस सिस्टम को ऑन करने की पूरा तरीका देख लो। सिस्टम को ऑन करने का ये लिखा हुआ एक सिस्टम का। अब आपको देखो क्रोम की पहले चेक करनी है, कोई क्रोम क्रोम में सबसे पहले कह रहा है, हम देखो 3 डॉट लिखा, क्या लिखा है? आप भी सब अपने देवाल नहीं मारो, एक बार देख लेना, अपना बुकलेट देख लीजिए आप लोग, पता तो अच्छी बात। गूगल क्रोम में जाकर सर गूगल क्रोम पे देखो कोई 3 डॉट आ रहा है। 3 डॉट कहाँ पर आ रहा है इसमें? इसमें चेक करिए आप पूरे होम पेज पे, आप जहाँ पे 3 डॉट आ रहा है वहीं पे क्लिक करना है आपको, आराम से उनको चेक करने दीजिए सर प्लीज। ठीक है, मिल गया। अब उसमें आगे देखो क्या लिखा है। अब उसमें आगे देखो क्या लिखा हुआ है, लाइट जला दें। वो नहीं दिखेगा, डिस्प्ले बंद कर दीजिए। वायर की लाइट जला दें यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखा आपने? स्टार्ट में सेटिंग पे गए जी, अब सेटिंग पे चलिए आप जी। इसमें प्राइवेसी लोकेशन आ रहा है, अब प्राइवेसी एंड सेटिंग आ रहा है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी जी। अब नीचे चलिए, इसी वही जो मैप पे लिखा है, जो मैप लिखा हुआ है उसमें नीचे चलिए। साइड में खुला है साइड वाला, ये हाँ नहीं, एक मिनट, इसको एरो से नीचे, एरो से खाली जगह पे क्लिक कर दो इस साइड, हाँ। और इधर आओ, और थोड़ा साइड में कहीं बीच में थोड़ा इधर खाली जगह में, कहाँ इसी में था। इसमें लोकेशन देखो आ रहा है नहीं, साइड में गलत जगह आ गई है, पहले वहां पर जाओ, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। अब खाली जगह आ रही कहीं, इसमें क्लिक करके आगे पीछे बढ़ो। अब देखो इसमें कहीं आ रहा है साइड सेटिंग, सर सबसे नीचे आ रहा है। नीचे कर लो आप ही कर। अब साइड सब में क्या आ रहा है? इसमें देखो क्या आ रहा है, ये सर आ रहा है ऑन साइड डिफॉल्ट आ रहा है। आप देखो साइड सेटिंग के बाद यहाँ पर क्या है जी, यहाँ सुनिए, ये लोकेशन कह रहा साइट कैन आस्क फॉर लोकेशन। पहले तो यहाँ से चेक कर लो कि हमारे पीएनबी के लिए पूछने को तैयार है ये, पहले आप चेक करो करवा के बाद पूछ रहा है कि नहीं कह रहा है, मतलब ये अलाउ कर रहा है, लेकिन हमारा पहले से हो चुका था करना। यहाँ पर देखो पीसी पोर्टल ये आ रहा है जी, इस पर क्लिक करो। अब इससे पहले करो
अलाउ की जगह अलाउ करो। ब्लॉक है, कर दो पहले, बता दो कहीं काम करो, बैक कर दो, बैक कर दो। अब आप इसमें साइड है आपकी, हिंदी की साइड क्या दिख रही है इसमें? तो जब तक साइड यहाँ नहीं दिखेगी तब तक लोकेशन क्लियर नहीं। और जब ये यहाँ नहीं है तो पीएनबी का लॉगिन करोगे वहां से पूछ लेगा, क्या यहाँ से डाल दो आप। अब यहाँ पे साइड सेटिंग में चलिए आप, साइड सेटिंग, ठीक है, लोकेशन खोलिए। कौन है आप? इसमें होना सर आपसे यहाँ से नहीं मिल रहा है, एक छोड़ दो, बैक करो। अब मिनिमाइज करो, जो आपकी मेन साइड कहाँ पर है एजेंट वाली, ये सब मिनिमाइज करो वहां से। ये एजेंट लॉगिन वो आ रहा साइड ऊपर देखो, एजेंट लॉगिन। हाँ हाँ हाँ, अब इसमें देखो ये मांग रहा है उसके लिए साइड लोकेशन के लिए, ये जियो लोकेशन परमिशन मांग रहा है। यूनाइट कह रहा है कि नहीं कह रहा है, क्योंकि हमने वहां से हटा दिया। अब ये जैसे ही उसे करोगे तो वहां पर ऑप्शन दिखाएगा, लोकेशन मांग रहा है, यहाँ से चलिए, या तो उसका वेबसाइट एड्रेस चेक कर लो, ये यूआरएल कॉपी कर लो, ये यहाँ पे देखिए आप लोकेशन अलाउ आ गया वो देखो, कंटिन्यू अलाउंग कैसे इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे डन कर देंगे। अब मैसेज नहीं आएगा, अब ये नहीं मांगेगा, अब ये मैसेज, अब ये वहां पर पीएनबी की साइड आ गई होगी, चेक कर लो। ठीक है, अब यहाँ से आप जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। अलाउड लोकेशन ये आ पीएनबी आ गया साइड, ये चीज यहाँ पर आनी चाहिए ब्राउजर पर। बीसी पोर्टल के और ये जब तक नहीं आएगा तब तक आप नहीं कर एक तो ब्राउजर की लोकेशन, दूसरी है सिस्टम की लोकेशन, वो भी बताओ कैसे। स्टार्ट बटन पे जाओ, नीचे लिखा ये स्टार्ट बटन है, यहीं पर स्टार्ट बटन क्लिक करो, स्टेप बाय स्टेप करो, है ना। हाँ स्टार्ट पे क्लिक करो, ये स्टार्ट बटन से दबाओ, ये चार ऑप्शन बने। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, राइट क्लिक करो, सेटिंग खुलेगा। हाँ पहले उसमें सेटिंग नहीं आ रहा, देखो लिखा क्या है, सेटिंग लिखा क्या है इसमें, ठीक है, सेटिंग पे क्लिक करें। अब क्या आ रहा है, प्राइवेसी सिक्योरिटी हाँ जाओ, अब आगे क्या है, ऑन एंड सर्टिफिकेट नीचे नीचे देखो, और लोकेशन देखो लोकेशन लिखा है इसमें, जी। ये सिस्टम की लोकेशन है जहाँ पर सिस्टम का काम कर रहा है। क्लिक करो लोकेशन, अब ये कह रहा है इस लोकेशन को ऑन करना, तो लोकेशन वहां से देखो ऑन है जी। अगर ये ऑफ है तो पहले ऑन कर लो, उसके बाद नीचे आ गया काउंटर ऑप्शन। अब ये सारे ऑफ हो गए, ठीक है, इसको जब हम ऑन करेंगे तो ये सारा ऑन हो जाएगा। अब जब नीचे आ फिर हम नीचे आ जाएंगे, डिफॉल्ट लोकेशन, ये आपको भर दे रही है वहां पर, हम इस जगह पर बैठ। अभी क्या होता है सैटेलाइट वाली एक्यूरेट नहीं आ पाता, आगे पीछे दिखा देता है, तो आप यहाँ से मैनुअल भर देंगे तो वो दोनों मैच कर देंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा कोई दिक्कत नहीं है, ये मैच कर ले। डिफॉल्ट लोकेशन का नाम जैसे किसी का कोई गाँव पड़ता है, गाँव जैसे अभी आपको बताओ पर यहाँ चेंज पहले क्लियर लोकेशन कर दो, पुरानी हटा दो उसमें से। अब सेट सब दोबारा जाओ, अब यहाँ पर सर्च ऑप्शन आ रहा है, पहले तो मैप से ढूंढो, थोड़ा टाइम लगेगा, आगे पीछे कहाँ पर हो तो वो लगे यहाँ पर लिख दो, कोई अपना बताओ एरिया, कोई बोली आप अपना कहीं के डाल पूछ ले, अपने डाल दो। लेकिन ये सीकर नहीं डालोगे, यहाँ पर डालोगे ना लोकेशन है बीसी का, वो वहाँ मेन प्रॉपर मैं बताऊं क्या डालूंगा। जैसे आपको बीसीए मिला, किस गांव के नाम से मिला, क्या वहीं पर है वो, वही डालना है। हाँ वही डाल। अभी यहाँ पर तो नहीं बताएगा कि हमें यहाँ दिल्ली में, तो समझाने के लिए आपको मैं बता रहे हैं कि यहाँ पर ये डाल सकते हैं, ठीक है। उस पर डालने के बाद फिर इसके लिए कौन सा अभी आप यहाँ पे जो लोकल जहाँ बैठे हैं यहाँ अब यहाँ का डाल, ठीक है। अब यहाँ A12 सेक्टर 16 नोएडा, ये 12 सेक्टर नोएडा 16 हटाओ, सेक्टर 16
एंटर मार दो, एंटर मार दो। अब ये सर्च करके दिखाएगा। अगर आपको लग रहा है हम रोज पहुंच चुके हैं उसकी जगह पर, नहीं इसमें कहीं दिख रहा कुछ आएगा, वो आप आगे करो। तो B4SS के ऊपर एक पॉइंटर है। हाँ, वो नोएडा में आ चुके थे, दिख रहा है। अब यहाँ से भी आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन आपको जैसा उचित लगे वैसे करो। अभी सेव करानी लोकेशन, फेवरेट पे जाके था, इसको सेव करेंगे यहाँ से जाके। ये फेवरेट वाला आ रहा ऑप्शन, ठीक है, आ जाएंगे। अब इसको हम होम पे सेव कर देंगे। ये सेव होगी। अब ये लोकेशन आपकी सेव हो गई है। अब जिसका ये आ गया ना PNB B26 सेक्टर, ये आपका लोकेशन यहाँ पे show जिसका एमपी का भी विड्रॉल नहीं हो रहा हो किसी के यहाँ पर, तो वो सिस्टम वाली लोकेशन ऑन कर देना, तो पीएनबी का ऑन वाला हो जाए। अदर का अभी नहीं कह सकते, तो पीएनबी के अदर में भी चेक कर सकते हैं। अदर का आज चालू हुआ क्या? पीएनबी का हो रहा है, पीएनबी की बात कर रहा हूँ, पीएनबी का हो रहा है, पीएनबी का अदर कस्टमर अदर बैंक का आज की डेट में सबसे पहले आप आगे हो गया ये वाला। तो आपने क्रोम जो ब्राउजर की भी लोकेशन को ऑन करना समझ लिया, और सिस्टम की लोकेशन को भी ऑन करना समझ लिया, ठीक है। उसको सेव जरूर करना, यहाँ पर आ जाना चाहिए। वो सेव आप कहाँ से करेंगे, ऑप्शन यहाँ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर फेवरेट पे जाते हैं, क्लिक करके होम, और पुराना अगर वो है तो उसे डिलीट कर दे। तो ये चीज को विशेष ध्यान देनी है, तो आपका विड्रॉल वाला लोकेशन का सही चलेगा। कभी कभी अगर मान लीजिए फिर यहाँ से भी नहीं ले रहा, यहाँ सब कुछ ओके है, और सर्कल ऑफिस में लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड गलत पड़े हैं, तो आप वहां का एक्यूरेट जो जीपीआरएस कैमरा है उससे लेके और सभी को आप सर्कल ऑफिस से फीड कर सकते हैं। पहले तो उसमें सही है, अगर फिर भी आपको दिक्कत है। सर इसमें एक क्वेश्चन है, जो विलेज वाला रहता है, जिनका विलेज का एरिया है, क्योंकि गांव में हर एक अभी वेस्ट बंगाल में आपका वो बैठता है, गवर्नमेंट का एक तो कैंपेनिंग बैठता है, तो उसमें गांव में जाके या लोकेशन में जाके वो गांव में गांव ट्रांजेक्शन भी होता है, तो उस वहां जाके वो कैसे ये करें? कितना करना है? 10 किलोमीटर के अंदर 20 किलोमीटर तक आप कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं। अब एक बार लाइट ऑन करते ना, अब आ जाए। जो वाला कागज दिया तो क्या होता है, वो पहले सास करने में एग्जैक्ट नहीं आता, वो एक्शन नहीं आएगा। यही तो था। कागज था सब किसके पास है? कागज दिया इसमें क्या करना है, थोड़ा जल्दी कर दीजिए, अच्छा रहेगा। 1 मिनट रुक जाना। देना हेलो सर, थोड़ा सा रुको। हाँ, मतलब आपको जो करना है आप करो, आप लोग थोड़ा सा आवाज कम करना। तो आपके नाम है, आपके मैंने ये कॉलम में कैसे लिख दिया सॉफ्टवेयर। अगर आपने पहले नाम ये अजय कुमार, माइक क्यों आपका अनम्यूट है? नाम लिखना जो आपसे सॉल्व नहीं, कॉमन तो आएंगे उसके बाद नहीं करना है, उनकी बात कर रहे हैं जो आप पर सॉल्व नहीं हुए, वो एरर का नाम है, ठीक है। तो उसमें जो देखें आपकी क्या है या कोई और प्रॉब्लम है, उसी तरह का ये जो भी इशू बोल रहे हैं वो आप लिख दो, उसके बाद हम फिर मिलेंगे 2:30 पे। 2:30 पे, हाँ 2:30 पे मिलते हैं। 1:45 में है, आधा घंटा 45 मिनट लंच के लिए, ठीक है। लंच का यही प्रबंध है, आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। तो आप लोग फ्रेश हो जाएंगे, पीछे वॉशरूम है, इसके बाद लंच करेंगे, फिर मिलते हैं 2:30 पे यहीं पे, ठीक है। ये सबने ये सब पहले लिखवा देना, उसके बाद अच्छा 12 मिनट। हाँ ठीक है।
सर अभी आप लोग लंच कर सकते हैं, फिर आपको हम 2:30 पे मिलेंगे लंच करने के बाद। ठीक है, आप लोग भी लंच कर लीजिए। वो बंद कर दिया, आपको काम अलग था, आपका काम यहाँ से शुरू हुआ।